हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड इन माइनर वुंड्स। तो पिछली क्लास में हमने वुंड्स के बारे में देखा था और टाइप ऑफ वुंड्स के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि हम माइनर वुंड्स के में फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपने हाथ धोने होते हैं सॉप और वाटर से। हमें कोई भी वुंड को टच नहीं करना होता अपने बेयर हैंड से, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है अगर उसमें बैक्टीरिया डस्ट हो। यूज ग्लव्स इज पॉसिबल, हमेशा ग्लव्स का यूज करना है। डू नॉट स्नीज, कफ और टॉक ओवर द वुंड। कभी भी वुंड पे ना तो तुम्हें स्नीज करना, छींकना है, खांसना या बात करनी है उसके ऊपर, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया तुम्हारे ड्रॉपलेट से, एयर ड्रॉपलेट से, वाटर ड्रॉपलेट से वहां पे ना जाए वुंड पे, जिससे इन्फेक्शन ना हो सके। अगर वुंड जो है वो डर्टी है डस्ट और मड से, तो उसको रनिंग वाटर से क्लीन करो, रिंस करो। पैट जेंटली, हमें कभी भी वुंड को रब नहीं करना होता, हमें उसको बस हल्का सा पैट करना है जिसकी वजह से वो सूख जाए। और हमें स्टेराइल स्वैब की हेल्प से उसे ड्राई करना है और फिर हमें कवर करना है वुंड को स्टेराइल गोज से, और इसको एडिसिव प्लास्टर या बैंडेज से कवर कर देना है। क्लीन द स्किन अराउंड इट विथ सॉप एंड वाटर, और हमेशा जो स्किन होती है उसके आसपास की, उसको सॉप और वाटर से क्लीन करना है। अब फॉरेन बॉडीज क्या होती है वुंड में? तो फॉरेन बॉडीज कुछ भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास जा सकते हैं वुंड के अंदर। इफ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वुंड मे बी जेंटली रिमूव, तो हमें हमेशा वुंड से ये जेंटली रिमूव करना है, तेज से नहीं करना, आराम से रिमूव करना है। इफ द फॉरेन बॉडी इज डीपली एम्बेडेड, अगर जो फॉरेन बॉडी है वो डीपली एम्बेडेड, धसी हुई है अंदर तक, तो हमें और डिफिकल्ट हो रहा है रिमूव करना उसे, तो उसको अकेला छोड़ दो, उसको एक ड्रेसिंग कर दो बैंडेज से, जिससे इन्फेक्शन ना हो सके, और उसको डॉक्टर के पास भेज दो। तो ये हमारी फॉरेन बॉडीज होती है वुंड के लिए। अब जैसे मेजर वुंड्स आते हैं, तो मेजर वुंड्स में हमारा चेस्ट वुंड आता है या एब्डोमिनल वुंड आता है या आई इंजरीज वगैरह आती है। एम्पुटेशन वो भी हमारा मेजर वुंड में आता है। तो मेजर वुंड में क्या होता है, जैसे चेस्ट वुंड है तो इसमें हम फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करते हैं? चेस्ट इंजरी हो सकती है। चेस्ट इंजरी में जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स होता है, हार्ट होता है और मेजर ब्लड वेसल्स है। तो चेस्ट इंजरी से क्या होता है कि उनका डैमेज हो सकता है इंटरनल ऑर्गन्स का, जिसकी वजह से क्या है कि जो एयर है वो हमारी प्लूरल स्पेस में एंटर कर सकती है और वो चेस्ट इंजरी कॉज कर सकती है, जैसे कोलैप्स हो जाए लंग्स का। तो इस वजह से हमारी चेस्ट वुंड क्रिएट हो सकते हैं। तो हमेशा क्या करना होता है कि कवर द ओपन वुंड विद द पाम ऑफ योर हैंड्स। जो भी वुंड है ओपन वुंड, उसको अपने पाम ऑफ हैंड के पाम से उसको कवर करो, और वो जो हैंड है तुम्हारे वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अप्लाई अ ड्रेसिंग पैड, उसके ऊपर एक ड्रेसिंग पैड अप्लाई करो, और वो इस तरह से अप्लाई करो कि वो एयर टाइट रहे, उसमें कोई भी एयर ना जा सके। अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो उसे कंफर्टेबल पोजीशन दो, और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसे रिकवरी पोजीशन दो, जिससे उसकी हीलिंग जल्दी हो सके। और फिर हमें अरेंज करना होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिससे उसको जल्दी से जल्दी जो मेडिकल सर्विस है वो प्रोवाइड हो सके। अब जो नेक्स्ट हमारा मेजर वुंड है वो होता है एब्डोमिनल वुंड। एब्डोमिनल वुंड में हम फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करते हैं? एब्डोमिनल वुंड में क्या होता है कि जब कोई भी परफोरेशन हो, इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है, बोवल को, स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है और स्टमक को डैमेज कर सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी कंडीशन को वर्स होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो कभी भी उसे कुछ खाने और पीने के लिए ना दो जब तक कोई मेडिकल प्रोफेशनल एडवाइस ना कर दे। इफ द इंटेस्टाइन हैज कम आउट, कवर विथ क्लीन पैड्स। अगर इंटेस्टाइन बाहर आ गई, जैसे हर्निया वगैरह होता है, तो उसमें हमें उसको क्लीन पैड से कवर करना है। प्लेस द पेशेंट ऑन द बेड रेस्ट, हमेशा पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखो और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाओ। नेक्स्ट जो मेजर वुंड होता है हमारा एम्पुटेशन होता है। एम्पुटेशन में क्या होता है, जैसे फर्स्ट एड हम क्या दे सकते हैं एम्पुटेशन में? तो हम ब्लड लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं एलिवेशन करके, जैसे इंजर्ड पार्ट को हमने रेज कर दिया या प्रेशर अप्लाई कर दिया। हम ड्रेसिंग इंजर्ड पार्ट पे कर सकते हैं और इसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं बैंडेज की हेल्प से। हम ट्रीट कर सकते हैं विक्टिम को शॉक के लिए, क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो उस पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल होता है और जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, वो नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से साइनोसिस भी हो जाता है, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है नेल्स का, लिप्स का, और हमारी जो थिंकिंग पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए शॉक के लिए हम ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी हेमरेज और शॉक के लिए,
तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि असली में होता क्या है। ट्रांसफर टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, और उस कंडीशन करने के बाद हमें सिर्फ हॉस्पिटल में इसको ट्रांसफर करना है तुरंत। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वुंड्स और टाइप्स ऑफ वुंड्स के बारे में क्या क्या है। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। थैंक यू।